नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक अ, मतलब पीवीसी पाइप बनाने वाला एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एपोलो पाइप। जो कंपनी देखा जाए तो एक बहुत छोटा कंपनी है, उसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी अराउंड 8 टू 9 रैंकिंग में कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं बात करूंगा एपोलो ग्रुप से ही जुड़ने वाला एक कंपनी है, वो है एपोलो पाइप्स। तो एपोलो पाइप्स के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी ने तो देखा जाए तो 2:1 रेशियो का बोनस दिया था, तो उसके बाद कंपनी अभी बहुत लो लेवल में मिल रहा है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? कि इस तरीके से कमेंट आया था। तो चलो उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। मेरे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देना। मैं आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स और डेटा आपको दिखाऊंगा, उस डेटा को आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर आपको रहना है और आपको निवेश करना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहूंगा। देखिए एपोलो पाइप्स के ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था। कंपनी जिस रफ्तार से काम कर रहा है और जिस बेसिस से काम कर रहा है, मुझे लगता है इस कंपनी आगे जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि सर तो इस कंपनी क्या रॉकेट बनेगा? ऐसे बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि कंपनी अभी देखा जाए तो 9 टू 10 नंबर रैंकिंग में है इसका कंपटीटर के हिसाब से। तो इससे जो आगे है जितने सारे कंपनी, चलो मैं वो भी आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए स्कैनर साइट के ऊपर आपको जो पेयर से उसके ऊपर लेके जाता हूँ, तो नंबर 1 कौन है? एस्ट्रोल है, सुप्रीम है, फिनोलेक्स है, प्रिंस पाइप है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंपनीज है जो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को पूरा के पूरा कैप्चर करके रखा है। तो एपोलो पाइप कितना नंबर में है? 8 9 10 नंबर रैंकिंग में आते हैं। तो एक छोटा मोटा कंपनी है 2000 करोड़ का, फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्यों पॉजिटिव हूँ मैं, चलो उसके ऊपर आज बात करूंगा। तो देखिए, कंपनी जितना छोटा होगा उतना ही आपके लिए फायदा होगा, अगर उस फायदे को आप ठीक ठाक से देख पा रहे हैं तो। अगर ठीक ठाक से देख पा रहे हैं तो, अगर देख नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लार्ज कैप कंपनी के ऊपर निवेश कर दीजिए, वहां पे तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए कंपनी के जो बिजनेस मॉडल से अराउंड कंपनी 35 ईयर्स ओल्ड है, कंपनी 35 ईयर्स पुराना है। तो कंपनी 35 ईयर्स तक काम कर चुके हैं। कंपनी का जो बिजनेस का जो मॉड्यूल्स है वो टोटली प्रोडक्ट्स के इसके जितने सारे प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ज़्यादातर पीवीसी पाइप्स के ऊपर, टैंक्स के ऊपर, वाटर टैंक्स, पीवीसी पाइप फिटिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी काम करते हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरतमंद है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ज़्यादातर पाइप्स के प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर लगते हैं। आप खुद ही देख लीजिए इसका जो फिटिंग्स है, शायद आपने घर में इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद भी लिया हुआ है, शायद इस कंपनी का प्रोडक्ट आपने देखे भी होंगे, शायद आप इस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर काम भी करे होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको देखना है कि वो चीज आपको फील्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसका शॉप, उसका दुकान, उसका कस्टमर खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, वो चीज सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए एक एक समीक्षा के हिसाब से देखा जाता है, तो जब एक चार्टर अकाउंटेंट को एक स्टॉक पिक करने के लिए बोला, और एक 10 लेवल मतलब 10 नहीं, 5 to 10 लेवल क्लास स्टूडेंट को भी स्टॉक पिक करने के लिए बोला, तो दोनों ने ही एक एक करके स्टॉक पिक किया। इन्होंने भी एक स्टॉक पिक किया और इन्होंने भी एक स्टॉक पिक किया। सबसे ज्यादा रिटर्न किसको मिला आपको पता है? आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिला इस 5 से 10 साल के बच्चे के, क्योंकि उन्होंने वही स्टॉक को पिक किया जो कंपनी वो यूज करते हैं, और चार्टर अकाउंट वही कंपनी को पिक किया जिसका फंडामेंटली फाइनेंशियली हर डेटा को चेक करने के बाद इन्वेस्ट किया। देखिए इनको भी प्रॉफिट हुआ, मगर आप एवरेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से इस बच्चे को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इन्होंने जो स्टॉक पिक किया वो एक चॉकलेट कंपनी था। आपको पता ही है वो ज़्यादातर डेयरी मिल्क यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर मतलब नेस्ले इंडिया का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसीलिए वो चॉकलेट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। तो नेस्ले इंडिया कितना ग्रोइंग मूड में था आप सभी जानते हैं, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में कितना पॉजिटिव है। साथ ही साथ चार्टर अकाउंट ने जिस स्टॉक को पिक किया बहुत एनालिसिस करके, वो कंपनी तो चला मगर उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। तो देखिए
ये आपको सिंप्लिसिटी रखना है, कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको सिंप्लिसिटी रखना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर इतने सारे कंपनी से, इतने सारे पैरामीटर से, इतने सारे चीज है, मैं इतने सारे चीज देखकर मुझे तो मतलब दिमाग में चक्कर आ जाता है, कौन सा स्टॉक में निवेश करूं, और निवेश करने के बाद स्टॉक जब गिरते हैं तो मुझे बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाता था कि मेरे पैसा पूरा का पूरा फंस गया। ऐसे बिल्कुल तो होता रहता है, स्टॉक मार्केट में लॉसेस नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा आप यही जो स्टॉक पिक करेंगे वही आपको प्रॉफिट देगा। ऐसे होता तो सारे इंडस्ट्री, सारे दुनिया के सारे लोग स्टॉक मार्केट में ही पैसा निवेश करते, कोई खुद का बिजनेस नहीं करते, कोई एग्रीकल्चर नहीं करते, कोई डांसर नहीं बनते, कोई क्रिकेटर नहीं बनते, कुछ भी नहीं बनते, लोग तो जाकर पैसा यहाँ पे ही डालता, क्योंकि यहाँ पे ही तो प्रॉफिट बनेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आप स्टॉक मार्केट के ऊपर है तो आपको रिसर्च करना होगा, उस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी करना होगा। सिर्फ फंडामेंटली फाइनेंशियली रिसर्च काफी नहीं है, आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कितना यूज होते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। शायद आपको एपोलो का पाइप्स का प्रोडक्ट आपके घर के नजदीक कुछ शॉप में नहीं दिखेगा शायद, क्योंकि बहुत सारे जगह पे कुछ प्रोडक्ट्स चलते हैं, जैसे मान के चलिए हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होते हैं वो मारुति का गाड़ी है, मुझे मुझे ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ ज़्यादा कुछ एक दो लोगों ने रेनॉल्ट का लिया, एक दो लोगों ने टाटा का लिया। तो ऐसे कुछ जगह होता है जिस जगह में लोग जो लेते हैं उसी को देख कर फॉलो करते, दूसरे लोग खरीदारी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप एपोलो पाइप्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी भयंकर रिक्सी कंपनी है, छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब आप कांटे के ऊपर मतलब चलने के जैसा होता है, कभी भी चूक सकते हैं और कभी भी आर पार हो सकते हैं। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो ठीक है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का डेप्थ ऑफ सॉरी डेटर्स जो है मतलब कंपनी का जो कर्जा है 38 करोड़ का, उसमें कंपनी कर्जा मिटाने के बाद भी अराउंड 50 करोड़ का प्रॉफिट किया। आप कहेंगे से कंपनी के हाथ में तो कैश नहीं है, ये एक नेगेटिव है जरूर, फिर भी मैं कहूंगा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कंपनी जब ग्रोइंग मोड में होते हैं, कंपनी जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हाथ में पैसा नहीं होता, जितना पैसा रहता है वो मार्केट में निवेश कर देते हैं, मतलब स्टॉक में कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। तो ये एक कंपनी के लिए भी पॉजिटिविटी होते हैं। तो देखिए कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर 12 रुपीज है, मतलब आप 100 रुपये निवेश करके 12 रुपीज आपको अर्निंग हो रहा है। तो इसमें उतना पॉजिटिविटी नहीं है, फिर भी देखिए छोटा कंपनी है तो 12 रुपीज में मिल रहा है तो कोई खराबी नहीं है। डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद 32 डेज में, कंपनी का प्रोडक्शन करने में कंपनी का 83 डेज लग रहा है। तो एक कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपको दिखेगा। एंटरप्राइजेस वैल्यूज ये चीज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी का खुद का मार्केट कैप कितना है, वन 1965, और कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यूज कितना है 1962, मतलब कुछ परसेंटेज कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। मान के चलिए कंपनी खुद का तो बिजनेस कर ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी का दोस्त का जो बिजनेस है उसका बिजनेस में भी हिस्सेदारी मतलब खरीद के रखा है कुछ स्टेक, जब उस दोस्त के बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो देखिए कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया, हमेशा प्रॉफिट को मेंटेन करने वाला कंपनी मुझे बहुत पसंद लगता है। हाँ आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो आप कहेंगे सर बीच बीच में तो 2012 से 2016 तक कंपनी ने तो कुछ नहीं प्रॉफिट किया। हाँ कुछ टाइम पीरियड होगा कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, मगर उसके बाद कंपनी ने जो प्रॉफिट रफ्तार पकड़ा वो एक पॉजिटिविटी तरीके से देखने को मिला है। तो कंपनी आपको रिटर्न बहुत शानदार दिया। तो ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, पहले रिटर्न देख लेते हैं कि चलो कंपनी मुझे कितना रिटर्न दे सकते हैं, रिटर्न जरूर देखना चाहिए। मैं जरूर कहूंगा इस पॉइंट को एक पॉजिटिव साइन, और आपको जो 1 से 10 पॉइंट आपको कंपनी का अगर आप अंदर देखना चाहते हैं तो एक पॉइंट ये भी है कि आपको इस चीज को भी देखना चाहिए, क्योंकि रिटर्न उसी कंपनी में बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं जो माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि वो कंपनी रॉकेट की तरह भागते हैं जब अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, और लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी उतना ज़्यादा रॉकेट की तरह भागते नहीं, उतना ज़्यादा रॉकेट की तरह गिरते भी नहीं। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए। देखिए कंपनी का रिटर्न रेशियोज बहुत शानदार है, अराउंड 40% तक रिटर्न आपको कंपनी कंटिन्यूसली देते आए हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। कंपनी के ऊपर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो चीज आपको एक बार देखना चाहिए, क्या इन्वेस्टर
लगातार खुद का हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। देखिए एक चीज़ मुझे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव लगा जो है प्रोमोटर। प्रोमोटर अगर खुद का हिस्सेदारी बढ़ाता है, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है उस कंपनी के ऊपर कि कंपनी खुद का जो प्रोमोटर है, कंपनी के ऊपर विश्वास है कि वो कंपनी आगे जा सकता है। तो इसलिए प्रोमोटर खुद का हिस्सेदारी बढ़ा चुके हैं। एफआईएस और डीएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस और डीएस भी इस कंपनी के ऊपर निवेश तो जरूर करके रखे, मतलब उतना मतलब एफआईएस ने उतना माल नहीं उठाया मगर डीएस ने अच्छा खासा माल उठाया, पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल उठाया। तो कंपनी के बारे में सिर्फ ओवरव्यू में एक बार जरूर कहूंगा। कंपनी में आपको देखिए किस तरीके से जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद कंपनी किस तरीके से रॉकेट की तरफ भागा। स्टार्ट होने के बाद लॉकडाउन पीरियड आया, कंपनी लॉसेस हुआ। इसके बाद कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 200 रुपीज तक देखने को मिला था, 200 से 2000 तक गया। मतलब आप सोच लीजिए कितना शानदार रिटर्न कंपनी दिया। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे जो देखने को मिला, यहाँ पे एक्चुअली कंपनी ने जो बोनस दिया था 2:1 रेशियो का, इस रेशियो के बेसिस से कंपनी का स्प्लिट यहाँ पे कर दिया गया। तो इसलिए अभी कंपनी आपको 500 रुपये में मिल रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, आप एक बार सोच लीजिए। कंपनी का हर पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ, तो आशा करता हूँ सारे डिटेल्स क्लियर हो चुके हैं। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, और साथ ही साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।